कुंभ में सबसे बड़ी घटना किसको माना गया? जो कुछ मौतें हो गई। मेरे लिए कोई बहुत बड़ी घटना है, मगर उससे बड़ी घटना जिसने मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ दी, उस पर समाज की निगाहें नहीं गई। क्योंकि मैं आज जब प्रारंभ से आज 300 सालों से लेकर समाज के बीच जब से कार्य कर रहा हूं, एक संकल्प लेकर के कार्य कर रहा हूं। मैंने समाज में कभी ऊंच नीच की भावना को नहीं देखा। एक अमीर धनवान भले मेरे दरबार से बगैर मिले चला गया हो, मगर गरीब को मैंने निराश नहीं होने दिया। मैं छुआछूत ऊंच नीच मानता ही नहीं, किसी को अछूत मानता ही नहीं। इतने वर्षों की लंबी यात्रा में 65 साल की उम्र हो चुकी है। 4-5 साल की उम्र के बाद से आज तक ला करके एक भी टॉपिक कोई नहीं बता सकता, मगर जिस पे समाज का देश का ध्यान नहीं गया। जब प्रारंभ में हुआ तो कुछ अखाड़ों ने कहा कि इस बार हम पिछड़े दलित समाज के लोगों को भी महामंडलेश्वर बनाएंगे। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई थी और इसका मैंने अपने एक संक्षिप्त जब चिंतन चल रहा था वहां उसका उल्लेख भी किया था कि इस बार शायद अखाड़ा परिषद के लोगों को कुछ अच्छा सद्ज्ञान परम सत्ता ने दिया है कि उन्होंने ऐसा कुछ निर्णय लिया। मगर इतना लंबा अंतराल गुजरने के बाद अभी तक कोई निर्णय नहीं आया। मगर मुझे जो मेरे अंतःकरण को सबसे ज्यादा व्यथा कर गई वह बात थी, मीडिया के सामने 20-25 साफ सुथरे कपड़े पहने हुए लोग खड़े थे। वक्तव्य क्या दे रहे थे? हम शंकराचार्यों के लिए भंडारे में काम करने के लिए आए हैं। हम सभी ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण अच्छे उच्च वर्गों से हैं। हमारे उसमें कोई भी, मुझे शब्द मजबूरी पे कहना पड़ रहा है, किसी को बुरा ना लगे, मेरे जीवन में कभी ऐसे शब्दों को उच्चारण नहीं होता। उन्होंने कहा ये सभी हमारे यहां सवर्ण हैं, इनमें से कोई शूद्र नहीं है। हम अपने भंडारों में शूद्र को प्रवेश नहीं देते, शूद्र भोजन नहीं बनाता। जिस समय मैंने सुना था जैसा लग रहा था कि कानों पे कोई गर्म करके कोई तरल पदार्थ डाल दिया हो। अरे वहां तो चंद लोग मरे थे, मगर तुमने जिस समाज को ऐसी बातें कर करके करोड़ों करोड़ों समाज के लोगों को आघात पहुंचा देते हो, उनकी अंतरात्मा जब मरती है तो उसका जवाब कौन देगा? मैं उन शंकराचार्यों से पूछना चाहता हूं। बर्बाद कर दिया आप लोगों ने हमारे सनातन धर्म को, बर्बाद कर दिया हमारे हिंदू धर्म को। हम उन गुरुकुलों में किनको शिक्षा देंगे, किनको शिक्षा नहीं देंगे? ज्ञान हर पात्र को मिलना चाहिए। मेरा मानना है वह शंकराचार्य नहीं हो सकते, वह कोई ज्ञानी पुरुष नहीं हो सकता, वह कोई संत ऋषि मुनि महात्मा नहीं हो सकता जो जात के आधार पर ज्ञान देने की बात कहे।